गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घरों में। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ और आप भी बहुत अच्छे से होंगे। बारिशों का नाम तो लो ही मत, बस इतनी बारिशें हो रही हैं, या तो होती नहीं है या फिर एकदम धमासान बारिश हो जाती है किसी भी टाइम। आज मैंने कपड़े धोए, सुबह देखा तो बारिश। मैंने फिर सारे कपड़े कमरे में ही फैलाए। सुबह मैं उठी, जैसे ही मैंने कहा पहले तो सुबह जल्दी ही उठना चाहिए। बीच में मेरी तबीयत ढीली हो गई थी, मैंने थोड़ा लेट उठना शुरू कर दिया था। तो मुझे लगा कि कुछ तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ मैं लेट उठ रही हूँ, मैं और ज़्यादा बीमारी हो रही हूँ। तो मैंने कहा नहीं, सुबह उठने की आदत जो जल्दी है ना, उसे नहीं छोड़ना, चाहे तबीयत ख़राब हो चाहे सही हो। सुबह अपना टाइम पे उठो। बेटा आया हुआ है, सामान लेके यहीं आ गया है, उसका भी सामान एडजस्ट करना पड़ रहा है धीरे धीरे। कुछ कभी कहीं कभी कहीं। गंद तो मेरे घर में कूड़ा तो नहीं होता मोटा, बस ये हल्की सी डस्ट होती है दीवारों पे जो झड़ती है वो। बाकी तो इतना कूड़ा कोई नहीं होता, क्योंकि बेटा मेरा बड़ा है, हम दोनों हैं। लेकिन यह है कि हालत घर की ऐसी होती है सुबह के टाइम, जैसे पता नहीं क्या हो। बस ये है कि धीरे धीरे मैं लगी रहती हूँ। उठी सुबह, बारिश हो रही थी, मैंने इन दोनों को उठाया। बेटा तो कमरे में, पूजा कमरे में हो गया। हस्बैंड मेरे नहाने चले गए। मैंने कहा आप जाओ, तो फिर मैं अपने रूटीन पर लग गई। तो फिर ये भी गर्म पानी पिया, थोड़ा वॉशरूम वगैरह जाते हैं, टाइम लगता है इनको भी, घूमते फिरते हैं थोड़ा सा, तब जाते हैं वॉशरूम। एकदम नहाने तो उठ करके जाते नहीं हैं, मतलब ये उठने के 1 घंटे के बाद नहाने जाते हैं। ये कहते हैं मैं एकदम सो के उठ के नहीं जा सकता। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं अपने रूटीन पे लग जाती हूँ। मैं कहती हूँ इतना 1 घंटा तो इन्हें अभी लगेगा, वॉक करेंगे गैलरी में। हमारी गैलरी काफ़ी बड़ी है, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन कभी कभार हम बाहर जाते हैं ताज़ी हवा के लिए। लेकिन बाहर मंकी इतने होते हैं कि मैं बता नहीं सकती। मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन, बाहर जब बंदर होंगे बहुत सारे, तब मैं आपको दिखाऊंगी। इतने बंदर होते हैं। और अभी कुछ साल पहले की बात है, हम लोग वॉक करने गए थे बाहर ही, और मेरी नंद की लड़की, हम सब गए थे। इसे इतनी बुरी तरह बंदरों ने घेर लिया था कि बस तब से तो मुझे बहुत डर लगता है। मैं जल्दी से घूमने जाने की सोचती नहीं, जाती हूँ तो बहुत सोच समझ के देख करके। बस तो फिर मैंने अपना झाड़ू वाड़ लगाई, चादरें वादरें चेंज कर दी, क्योंकि आज मुझे वॉशिंग मशीन लगानी है। कई दिनों से कपड़े धुल रहे थे, लेकिन ना चादरें नहीं धुल रही थी, क्योंकि बेटा कपड़े इतने सारे लेके आया था कि मैं बता नहीं सकती आपको। बहुत सारे कपड़े धुले मैले सब, मतलब भर लाया था एक ही उसमें ही, पॉलीथीन में बड़ी। समझ में नहीं आ रहा था कौन सा मैला और कौन सा धुला। तो मैंने क्या किया, फिर मैले धुले सभी मैंने तो सभी धोने में डाल दिए और सारे धो दिए। 3 दिन लगातार धोए थे, फिर मेरी तबीयत ढीली हो गई। फिर मैंने 2 दिन रेस्ट मारा कपड़ों को, और आज मैंने कहा चादरें हैं और थोड़े से कपड़े हैं जो भी, इन्हें धो देती हूँ। बस फिर मैंने मशीन लगाई सुबह उठते के साथ, अपना डस्टिंग वस्टिंग करके, झाड़ू लगा के सब में चादरें चेंज कर दी। क्योंकि ये है ना, फिर इधर का काम निपट जाए ना, थोड़ा सा सही रहता है। फिर साथ के साथ किचन का काम हो जाता है। बस बेटे को मैंने कहा तुम भी उठ जाओ, तो कहने लगा नहीं मम्मा, मैं तो अभी देर से उठूँगा। मैंने कहा ठीक है। इधर देखा बारिश शुरू हो गई थी, तो मैंने थोड़ा सा वॉशिंग मशीन को इस तरफ खींच लिया कि जिससे अपना बारिश ना आए और मेरे कपड़े भी हो जाएं। दाल तो मैं खैर रूम में, इसलिए मैंने दोनों तार बांध रखी हैं कंटिन्यू। मैंने कहा इस रूम में हमारे कोई आता जाता भी नहीं है, ड्राइंग रूम में ही आता जाता है हर कोई। बेडरूम में बैठ जाएगा, ड्राइंग रूम में, लेकिन इस रूम में हमारे कम ही आते जाते हैं। इसमें तो मैं ही बैठती हूँ बस। बेटा और हस्बैंड भी नहीं बैठना चाहते इस रूम में, क्योंकि इसमें गर्मी ज़्यादा है, ऊपर कुछ बना नहीं हुआ। बस नाश्ता वाश्ता करा, दाल रखी थी रात की, मैंने उसके आटा गूंद के उसके पराठे बना दिए प्याज व्याज डाल के, चले गए। कपड़े धुल चुके थे, मैं नहा धो के पूजा कर ली थी, मंदिर हो आए थे हम। उसके साथ ही मैंने क्या किया, फिर अपना इनके जाने के बाद सबसे पहले हम कपड़े डालते हैं। मैंने कहा शुरू करें कपड़े डालना। चादरें हम बाहर की तरफ फैला देंगे, कपड़े मैं कमरे में ही फैला दूंगी। 2 तार अंदर बांध रखी है, 1 तार बाहर गैलरी में। और जो उधर बिल्कुल मेन गेट की तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, उसके वहाँ नीचे जो तार बांध रखी है 2 मैंने, वहाँ पे मैं सिर्फ बेडशीट वगैरह ये सब पानी टपकते कपड़े जो होते हैं, जो डेली के अंडर बनियान धोते हैं, तो उस तरफ एक साइड पे टांग देते हैं। तो बस मैंने ये कपड़े सारे यहाँ टांग दिए हैं। एक एक करके टॉवल वगैरह मैंने कहा यहीं डाल देती हूँ पंखे के नीचे ही।
और आज तो क्या हुआ, मैंने कहा कि बेटे को थोड़ा सा मौसम चेंज लग रहा है, जा बारिश तो रुक गई है, ऊपर टॉवल वगैरह डाले ऊपर। वो बेचारा टॉवल क्या डालने गया, ऊपर पानी था और काई जम रही गई होगी पानी में छत पर, क्योंकि 2-3 दिन से मैं छत साफ़ नहीं करके आई। पानी पानी रुक जाता है हमारी छत पर। तो कल रात भी बहुत बारिश आई, परसों भी आई, जैसे वो काई जम जाती है। तो ये इसने जाके पैर रखा और इतनी तेज़ गिरा ये, फिर भी फूटा इसका। और इतनी तेज़ वाइपर की डंडी भी मुड़ गई लोहे की, और इसके हाथ में भी लग गई। मैंने कहा बता, एक कपड़े का काम कहा 2 टॉवल डालने के लिए, और फिर उसके बाद बारिश भी शुरू हो गई। आखिरकार फिर नीचे ही फैलाने पड़े मुझे सब कुछ, टॉवल वगैरह नीचे ला के। बस वो कहते हैं ना, जब आनी होती है ना किसी की, वो आके ही रहती है। बस लिखा था आज होना है, चोट लगनी है, कुछ ना कुछ तो कारण बनता ही है, भगवान बना ही देते हैं कुछ ना कुछ कारण। 2 मिनट के लिए बाद धूप निकाली भगवान ने, 15-20 मिनट के लिए मैंने भी ऊपर भेजा, और ये गिरा और चोट भी लग गई। चलिए कोई बात नहीं, जो होना है वो तो होके ही रहता है। बस तो फिर इसके साथ ही मैंने अपने गैलरी में सारे कपड़े डाले, थोड़े मैंने उस तरफ डाल दिए चदरे वदरे, और फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि इसके पापा नाश्ता वाश्ता करके चले गए थे। फिर मैंने सारे डब्बे साफ़ करे आज कपड़े से पहुँच के, क्योंकि मैं पानी नहीं यहाँ नहीं डाल सकती। ये रैक्सिंग के नीचे पानी चला जाता है तो कीड़े मकोड़े हो जाते हैं बरसातों में। ये रैक्सिंग उठ भी नहीं सकती, क्योंकि इसे तो मुझे रगड़ के सरफ से ही साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि ये पाइप जा रहा है, इसमें मोरी करके डाल रखा है, पाइप भी हमें सारा खोलना पड़ता है फिर। तो इसलिए यहाँ तो मैंने इधर इस साइड से, तो बल्कि मैंने जहाँ सिंक है वहाँ भी बिछा हुआ था पहले, लेकिन मैंने अब हटा दिया, क्योंकि यहाँ इतने कीड़े मकोड़े पैदा हो गए थे नीचे पानी जाने की वजह से। मैंने कहा इस तरफ तो रहने ही दो, क्योंकि बर्तन वर्तन साफ़ करते हैं तो वो नीचे चला ही जाता है। चिपके नहीं हुए, ये चिपकाने वाले नहीं लिए, इसके पापा ने ऐसे ले लिए। इनका कोई बात नहीं, चलो। तो मैंने इधर आधा काट दिया इधर का, फिर मैंने गैस के नीचे इधर थोड़ा सा रखा हुआ है, तो बस मैंने इसके साथ ही अपना गैस वैस साफ़ करी, और अपना साफ़ सफाई करके अच्छे से फिर मैंने कहा बर्तन वर्तन भी कर दूँगी। ये करके मैंने बर्तन साफ़ करे, बर्तन साफ़ करने के बाद से अपना फिर मैंने उसके बाद ही अपना ये रसोई अच्छे से साफ़ करी, क्योंकि गैस को विम बार से साफ़ कर लेती हूँ, थोड़ा सा साफ़ हो जाती है। देखिए मेरी रैक्सिंग मैंने हटा दी इधर, इधर तो मैं यह कपड़ा मार देती हूँ, सूख ही जाता है। वरना ये सोचिए यहाँ पानी पानी इतना रहता था बर्तन धोने करने की वजह से। बर्तन में इकट्ठे करती नहीं, थोड़े थोड़े जैसे होते हैं मैं धोती रहती हूँ, तो फिर मैं इकट्ठे नहीं करती। तो बस बर्तन धोने की वजह से वो पानी जाता था रैक्सिंग के नीचे, कई बार तो कीड़े मकोड़े हो जाते, मैंने यहाँ से हटा ही दिया। बस मैंने पोछे वोछे लगाए, और फिर अपना यहाँ पंखा चला दिया ये है। जब इधर कोई बैठेगा पंखा चलाएगा तो कपड़े सूखे। ये कमरा वैसे भी गर्म है, हीट में भी सूख ही जाते हैं, मैं ज़्यादा पंखा में चला के नहीं छोड़ती। बस फिर मैंने अपने कमरों में भी पोछे लगाए, बेडरूम वगैरह में सब में लगाया पोछा, और फिर पोछे लगा करके मैंने फिर खाना बना लिया। मैक्सिमम मैं 9:30 पौने 10 बजे तक फ्री हो जाती हूँ, और मैं सुबह 6 बजे लगती हूँ अपनी ड्यूटी पे, जिसमें है नाश्ता भी बनाना होता है, झाड़ू पोछा भी। मेरा घर भी काफ़ी बड़ा है, डस्टिंग भी करना, टॉयलेट साफ़ करना, वॉश बेसिन साफ़ करना, बहुत सारा काम होता है घर का। कपड़े भी धोना, हर तीसरे चौथे दिन कपड़े धोती हूँ मैं। कभी बेड शीट धोनी पड़ती है, कभी टॉवल धोने पड़ते हैं, कभी इधर की चादर, कभी सामने रूम की चादर। अब चाहे कोई बैठे थोड़ी देर तो बैठता है, सोते ही तो नहीं है, बैठते तो हर कोई है, बेटा इस रूम में होता है तो ये चादर भी उतारनी पड़ती है। और वो वाले रूम में ये है कि कपड़े वपड़े रखे रहते हैं, लैपटॉप चलाता है थोड़ी देर। सामने वाले रूम में वहाँ बैठता कम है, ज़्यादातर बेड पे ही बैठता है ये, और इसी रूम में चलाता है। ये दोनों रूम ठंडे हैं थोड़े, हमारे ऊपर बने हुए हैं, तो बाकी सामने वाला रूम जो है बहुत गर्म है बड़ा बहुत रूम, लेकिन वो बहुत गर्म रूम है। बस इसके साथ ही मैंने सारे में, मेरी तबीयत आजकल थोड़ी डाउन चल रही है, मैंने आपको बताया था मेरा बीपी भी डाउन है, तो मैं बैठकर पोछा भी नहीं लगा पा रही, मेरी टांगों में भी बहुत दर्द है इस वजह से। तो मैंने अपना वाइपर से ही इसी तरह सारे में पोछा लगा देती हूँ। अभी तो मैं 2-3 दिन से तबीयत थोड़ी ठीक होगी तभी मैं अपना पोछा दूसरी तरीके से लगाऊंगी, घुटनों के बल भी। बस इसके साथ ही मैंने अपना पोछे वोछे लगाए। फिर मैं आज मैंने कहा पूछूं क्या बनाए। बैंगन का भरता ही से, तो बस बैंगन का भरता ही सूझता है, जब देखो बैंगन ही उठा लाता है। मैंने कहा मैं नहीं बनाने की बैंगन का भरता, अभी परसों ही खाया हमने, कल के परसों 1-2 दिन पहले ही खाया था। तो मैंने कहा आज रसे वाले आलू बैंगन बनाती हूँ।
तो कह रहा चलो ठीक है, फिर मान तो गया। खैर मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने इसके बाद ही अपना पोछा वोछा लगाने के बाद अपना आलू बैंगन ये अपना छीले, आलू वगैरह बैंगन वगैरह कट करे, टमाटर कट करके मैंने कुकर में चढ़ा दिया। टमाटर गल जाएंगे तो मैं अपना आलू बैंगन बना दूँगी। कुकर में चढ़ा के मैंने बैंगन में सबसे पहले मैंने कहा टमाटर ही काट कर लूँ और इसे रख लूँ। इतने बैंगन और आलू कट करूँगी तो इतने टमाटर वगैरह गल जाएंगे। तो बस मैं अपना काम बहुत जल्दी से जल्दी करने की सोचती हूँ। मैंने हरी मिर्च और टमाटर काट लिए और फटाफट तेल डाला, थोड़ा सा जीरा डाला, टमाटर डाले। टमाटर थोड़े भून जाएंगे, नमक मिर्च हल्दी डाल दूँगी और अच्छे से गल जाएंगे। फिर मैं अपना आलू बैंगन डाल दूँगी। चलिए मेरा व्लॉग कैसे लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आप अपना आशीर्वाद और अपना सपोर्ट और प्यार मेरे साथ बनाए रखिएगा, तो मैं ज़रूर एक दिन कामयाब होंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और अगले व्लॉग में हम फिर से मिलेंगे। और मेरा आलू बैंगन भी बस हो चुका है, इसमें एक सीटी आएगी और